सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या ये चारों कॉलेज के सबसे बदमाश और एडवेंचरस स्टूडेंट्स था। हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने की तलाश में रहते थे। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई के बहाने एक पुरानी किताब ढूंढ रहे थे जब रवि को एक अजीब सी किताब मिली, कॉलेज के राज और खजाना। ये क्या बकवास है? प्रिया ने किताब का कवर देखते ही कहा, लगता है किसी ने पुरानी किताब रख दी यहाँ। चलो कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा पढ़ने को, रवि ने हंसी में कहा। सनी ने किताब खोल के देखी और उसमें से एक पुराना खजाना का मैप निकला। मैप पे कॉलेज कैंपस के अलग अलग पॉइंट्स मार्क दी और कुछ रिडल्स भी थी। ये तो ट्रेजर हंट लगता है। अनन्या एक्साइटमेंट से चिल्ला उठी, आरी, ये जरूर कुछ प्रैंक होगा। पर चल, कोशिश करते हैं, कम से कम मजा तो आएगा, सन्नी ने कहा। तीनों ने हाथ मिलाया और कहा, शुरू करते हैं अपना एडवेंचर। पहला क्लू था, जहां दो राहों का मिलान होता है वहीं से शुरू होता है ये सफर। ये तो सीधा सीधा हमारा कॉलेज का एंट्रेंस हाई हुआ, रवि ने कहा। सब एंट्रेंस पर इकट्ठे हुए। वाहन एक छोटी सी मूर्ति थी जो हमेशा से वही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मूर्ति के नीचे एक छोटी सी ड्राइंग बनी थी जो अगले क्लू की तरफ इशारा कर रही थी। दूसरा क्लू था, जहां किताबों का भंडार है वहां ध्यान से देख, एक पुरानी तस्वीर मिलेगी जो रास्ता दिखाएगी। लाइब्रेरी में चल के देखते हैं, अनन्या ने सजेस्ट किया। लाइब्रेरी में घुसते ही सब ने अलग अलग डायरेक्शंस में खोजना शुरू किया। रवि को एक पुरानी बुकशेल्फ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे एक और क्लू लिखा था। तीसरा क्लू था, जहां रंगों का मेला लगता है वहां एक छुपी छुपी चाबी तुम्हें मिल जाएगी। ये तो आर्ट रूम की तरफ इशारा लगता है, प्रिया ने सोचा। आर्ट रूम में पहुंचकर सबने ढूंढना शुरू किया। पेंट्स और ब्रशेस के बीच एक छोटी सी वुडन बॉक्स मिली जिसमें एक चाबी थी और अगला क्लू भी। चौथा क्लू था, जहां मस्ती और खेल का मैदान है वहां एक छोटा सा संदूक छुपा है। ग्राउंड पर चल के देखते हैं, सन्नी ने एक्साइटमेंट से कहा। ग्राउंड पर सबने मिलकर खोजना शुरू किया। फाइनली अनन्या को एक छोटा सा पिटारा मिला जो ग्राउंड के एक कोने में जमीन के नीचे दबा हुआ था। पिटारे में एक लास्ट क्लू और एक पुराना सिक्का मिला। आखिरी क्लू था, जहां तुम्हारे सफर का आखिरी मोड़ है वहां एक बड़ा खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शब्द से शब्द मिलाकर जवाब दो। ये तो हमेशा वाला रिडल्स का ट्विस्ट है, प्रिया बोली। पर यह जवाब क्या हो सकता है? सबने मिलकर क्लू को सॉल्व करने की कोशिश की। सिक्के पर लिखा था, नॉलेज की देवी जहां बैठी है वही छुपा है तुम्हारा खजाना। लाइब्रेरी के सबसे पुराने सेक्शन में एक पुरानी मूर्ति है, सरस्वती मां की। चलो वहां चलते हैं, सन्नी ने सजेस्ट किया। वहां पहुंचकर उन्होंने मूर्ति के आसपास खोजना शुरू किया। मूर्ति के पीछे एक छोटी सी ड्रॉअर मिली जिसमें एक पुराना लेटर और एक की थी। लेटर में लिखा था, तुम्हारे सफर की शुरुआत हो गई है। ये चाबी तुम्हें फाइनल ट्रेजर की तरफ ले जाएगी। अगला क्लू तुम्हें नई दोस्ती और टीम वर्क का पाठ पढ़ाएगा। शुभकामनाएं। जैब सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या को वो छोटी सी चाबी मिली तो सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का रंग था। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ शुरुआत थी और आगे और भी सरप्राइजेस उनका इंतजार कर रहे थे। लेटर में लिखा है कि अगला क्लू हमें दोस्ती और टीम वर्क का पाठ पढ़ाएगा। कहां से शुरू करें? प्रिया ने पूछा। शायद ये हमारे कॉलेज के कॉमन रूम या एम्फीथिएटर की तरफ इशारा है। वहां हम सब मिलकर ग्रुप प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज करते हैं, अनन्या ने सजेस्ट किया। सब कॉमन रूम की तरफ चले गए। वाहन पहुंचकर उन्होंने हर कोने में खोजना शुरू किया। कुछ देर तक ढूंढने के बाद रवि को एक नोटिस बोर्ड के पीछे एक छोटा सा एनवलप मिला। उस एनवलप में एक क्लू और एक पजल पीस था। क्लू था, सुनो सुनो सब सुनो,
कॉलेज का हीरो जहां खड़ा होता है वहां छुपा है अगला राज। ये तो एम्फीथिएटर का स्टेज लगता है, सन्नी ने कहा। एम्फीथिएटर में पहुंचकर सबने स्टेज के आसपास खोजना शुरू किया। एक कोने में स्टेज के नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिला। बॉक्स को खोलने पर उन्हें एक और पजल पीस और एक क्लू मिला। नया क्लू था, साइंस के बादशाह जहां अपने प्रयोग करते हैं वहां एक छोटी छुपी हुई चीज तुम्हें मिल जाएगी। साइंस लैब चलो, रवि एक्साइटमेंट से चिल्ला उठा। साइंस लैब में पहुंचकर सबने अलमीरा और टेबल्स के नीचे ढूंढना शुरू किया। एक जार के पीछे एक छोटी सी बॉक्स मिली जिसमें एक और पजल पीस और क्लू था। ये पजल पीसेस किस काम के हैं? अनन्या ने हैरानी से पूछा। शायद यही हमें आखिरी खजाने तक ले जाएंगे, सन्नी ने सोचा। नया क्लू था, खेल के मैदान में एक छुपा खिलाड़ी तुम्हें दिखाएगा रास्ता। ध्यान से देखना, सब मिलकर। ग्राउंड पर फिर से जाके सबने मिलकर ढूंढना शुरू किया। एक कोने में फुटबॉल गोल पोस्ट के पास एक छोटा सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक और पजल पीस और क्लू था। क्लू था, लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में एक किताब जिसमें सीक्रेट्स छुपे हैं। ढूंढो उससे। लाइब्रेरी के पुराने सेक्शन में फिर से जाकर सबने मिलकर किताबें ढूंढनी शुरू की। एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक छोटा सा लॉक लगा हुआ था। उस लॉक को सन्नी की चाबी से खोला गया। उसके अंदर एक और पजल पीस और क्लू था। क्लू था, आखिरी मंजिल पे पहुंचने के लिए सब पजल पीसेस को जोड़ो। सब पजल पीसेस को मिलाने पे एक मैप बना जो कॉलेज के एक पुराने शेड की तरफ इशारा कर रहा था। शेड तक पहुंचकर सबने मिलकर लॉक तोड़ा और अंदर देखा। अंदर एक पुराना ट्रंक था। ट्रंक को खोलते ही उन्हें कुछ पुरानी डायरीज, कुछ गोल्ड कॉइन्स और एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था, मुबारक हो, तुम सबने मिलकर टीम वर्क और दोस्ती से ये ट्रेजर हंट जीत ली। ये डायरीज तुम्हारे कॉलेज के हिस्ट्री के बारे में है और ये कॉइन्स तुम्हारे मेहनत का इनाम। सबने मिलकर खजाना देखा और हंसी खुशी अपनी जीत का जश्न मनाया। ये उनके लिए सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि दोस्ती और टीम वर्क का एक नया सबक था। खजाना मिलने के बाद सब लोग बेड एक्साइटेड था। सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या ने मिलकर डायरीज और कॉइन्स को देखा। हर एक डायरी कॉलेज के पुराने दिनों की कहानियां बता रही थी। पर उन सब डायरीज में से एक डायरी अलग थी, एक शाइनी रेड कवर वाली डायरी। ये डायरी तो सबसे अलग लगती है, प्रिया ने कहा। देखते हैं इसमें क्या है। सन्नी ने डायरी खोली और पहला पेज पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ये डायरी उस इंसान के लिए है जो ये खजाना पाए। ये सिर्फ गोल्ड कॉइन्स का खजाना नहीं है, बल्कि कॉलेज के सबसे बड़े राज का भी है। इस डायरी को ध्यान से पढ़ो और तुम्हें असली खजाना का पता चलेगा। सब डायरी के पेजेस पलटने लगे। उस डायरी में कॉलेज के फाउंडर मिस्टर शर्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने कॉलेज को सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनाया था। डायरी में एक और क्लू लिखा था, जहां इंसान सीखता है वही उसका असली खजाना होता है। जिस जगह से तुम शुरू हुए वहां वापस जाओ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना असली खजाना पाओ। ये तो फिर से लाइब्रेरी की तरफ इशारा है, रवि ने कहा। सब लाइब्रेरी वापस गए और उसी पुरानी किताब के पास पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था। उस किताब के पीछे एक और छोटा सा कंपार्टमेंट था जो पहले उन्होंने नोटिस नहीं किया था। सनी ने उस कंपार्टमेंट को खोला और उसमें से एक छोटा सा नोट निकला। नोट में लिखा था, तुम सबने मिलकर इस खजाने को पाया है। असली खजाना सिर्फ ये गोल्ड कॉइन्स नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्ती, टीम वर्क और वो सब सीखने की चाहत है जो तुमने इस जर्नी में सीखा। तुम सबको मुबारक हो। प्रिया ने हंसी में कहा, मतलब असली खजाना हमारी दोस्ती और ये एडवेंचर था। अनन्या ने भी हंसी में जवाब दिया, हाँ, और ये गोल्ड कॉइन्स तो बस एक बोनस है।
सब हंसने लगे और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का प्लान बनाने लगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोल्ड कॉइन्स को कॉलेज के डेवलपमेंट फंड में डोनेट करेंगे, ताकि नए स्टूडेंट्स भी इसी तरह के एडवेंचर्स का मजा ले सके और सीख सके। पर एक बात तो है, सन्नी ने कहा, यह एडवेंचर सिर्फ खजाना पाने के लिए नहीं था। ये हम सबकी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए था। सब अग्री करते हुए एक दूसरे को गले लगाएं और मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए एक कैफे में चले गए। कैफे में बैठे हुए उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को भी बुलाया और उन्हें भी अपने एडवेंचर की कहानी सुनाई। उस रात सबने मिलकर बहुत मजा किया, पुरानी यादें ताज़ा की और नए प्लान्स बनाए। ये एडवेंचर उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाएगा। सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या ने सीखा कि असली खजाना सिर्फ गोल्ड या पैसा नहीं होता, बल्कि वो यादें और एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ बनते हैं। और ये कहानी उनके कॉलेज लाइफ का सबसे मेमोरेबल चैप्टर बन गया। कैफे में सबने अपना एडवेंचर सेलिब्रेट किया और पुरानी यादें ताजा की। सब दोस्तों के चेहरे पर खुशी और सैटिस्फैक्शन का नूर था। गोल्ड कॉइन्स को कॉलेज के डेवलपमेंट फंड में डोनेट करने का डिसीजन सबके दिल को छू गया था। उन्होंने मिलकर अपने प्रोफेसर्स को भी अपने एडवेंचर के बारे में बताया। प्रोफेसर्स ने भी उनकी तारीफ की और उन्हें अप्रिशिएट किया। सन्नी ने कहा, यार, ये तो एक ऐसा एडवेंचर था जो हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सोचो, अगर ये खजाना नहीं मिलता तो भी ये जर्नी कितनी अमेजिंग थी। प्रिया अग्री करते हुए बोली, हाँ, और जो टीम वर्क और दोस्ती हमने सीखी वो तो प्राइसलेस है। रवि ने हंसी में कहा, और हमने कितने नए स्किल्स भी सीखे, जैसे क्लू सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अनन्या ने एक आइडिया प्रपोज किया, क्यों ना हम ये ट्रेडिशन हर साल कंटिन्यू करें। हर साल एक नया ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज करें जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। इसे उन्हें भी सीखने और मजा करने का मौका मिलेगा। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। सन्नी ने कहा, वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। हर साल नया एडवेंचर और नए एक्सपीरियंसेस। अगले दिन सबने मिलकर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और अपना आइडिया उन्हें बताया। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया। सब दोस्तों ने मिलकर पहला ऑफिशियल ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज किया जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। ट्रेजर हंट का दिन आया और जूनियर स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या ने मिलकर रिडल्स और क्लूज बनाए थे। उन्होंने इंश्योर किया कि हर स्टेप पे स्टूडेंट्स टीम वर्क और दोस्ती के इम्पोर्टेंस को समझे। जब ट्रेजर हंट शुरू हुई तो जूनियर स्टूडेंट्स ने भी वैसे ही मजा किया जैसे उन्होंने किया था। एडवेंचर के दौरान जूनियर्स को भी टीम वर्क और दोस्ती का पाठ पढ़ने को मिला। एंड में जूनियर्स ने भी खजाना पाया और सबको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने भी अप्रिशिएट किया। ये एक नया ट्रेडिशन बन गया जो हर साल फॉलो किया जाने लगा। इस ट्रेडिशन ने कॉलेज को और भी यूनाइट कर दिया। सब स्टूडेंट्स ने मिलकर इस एक्टिविटी का मजा लिया और नए बॉन्ड्स बनाए। एक साल बाद सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने जूनियर्स को भी ट्रेजर हंट के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प किया। ये ट्रेडिशन उनके लिए एक लेगेसी बन गया था जो वो जूनियर्स को हैंडओवर कर रहे थे। ग्रेजुएशन डे आया और सब दोस्तों ने मिलकर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने रास्ते चल पड़े, नए सपने लेकर, नए गोल्स के साथ। लेकिन उन सबके दिल में ये एडवेंचर और ये दोस्ती हमेशा बस गई थी। सन्नी, प्रिया, रवि और अनन्या ने अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखा और हर साल कॉलेज के ट्रेजर हंट में जरूर शामिल होते थे, चाहे वो कहीं भी हो। उनकी दोस्ती और ये एडवेंचर उनकी लाइफ का एक हसीन चैप्टर बन गया। ये सफर खत्म हो गया था, पर ये दोस्ती और उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। उन्होंने सीखा कि असली खजाना दोस्ती, टीम वर्क और वो एक्सपीरियंसेस है जो हम अपनी लाइफ में बनते हैं।
और इसी के साथ उनकी ये कहानी खत्म होती है, नए सफ़र और नए सपनों के साथ।